बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, 9th सिंटेक्स बुक बोर्ड, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर क्या नाम ले दिया, क्या नाम ले दिया सर, क्या नाम ले दिया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या नाम ले दिया सर? सर पे से गुजर रहा है, सब कुछ सर पे से जा रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी दुनिया है ये, क्या है, सब कुछ सर पे से जा रहा है। याद भी नहीं हो रहा कितना रटें। मुस्कुरा के दिखाइए। वेरी गुड, टेंशन नहीं, मुस्कुराएं और आराम से सुनें। मज़े से समझा दूंगा आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये वो टॉपिक है जो कि मैं एडवांस गया हूँ। असद अब तो मुतमईन है आप? ठीक है, आपने कहा सर बना दें, बस टाइम नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। चलें चलते हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड बुक दिखा दूँ, ये रही आपकी बुक, चैप्टर नंबर 8 है। आपसे पूछा जाता है ये, मैं पूछता हूँ आपसे ये क्या है, आप मुझे सीधी बात बताएं सर ये मार्कर है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इससे करते क्या हैं, ये दूसरा सवाल है। आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, टू द पॉइंट उसको बताइए। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, पहली बात। ठीक है, किस चीज़ को स्टडी किया जाता है इसके अंदर, किस चीज़ को स्टडी किया जाता है, किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ये है दूसरा सवाल। हाँ, इसमें हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, कन्वर्जन को। किस चीज़ को डिस्कस करते हैं हम, किस चीज़ को स्टडी करते हैं, कन्वर्जन को। किस चीज़ की कन्वर्जन हो रही है यहाँ पर, रुपीज़ की डॉलर में या डॉलर की रुपीज़ में, किलोमीटर की मीटर में, मीटर की किलोमीटर में? नहीं, यहाँ पर कन्वर्जन हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि इसका रिवर्स कर लीजिए आप। इसके अंदर हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, हम कन्वर्जन देख रहे हैं। किस चीज़ की कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। सर पहली बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। दूसरी बात समझ में आ गई कि हाँ इसमें हम कर क्या रहे हैं, कन्वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी बात पल्ले नहीं पड़ी, किस किस्म की कन्वर्जन हो रही है सर ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। एक बात ये, पहले इलेक्ट्रिकल वर्ड जो है इसको आप समझ लीजिए ज़रा। फ़ौरन आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल, दुनिया को तो नहीं पता लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में तो हमारा बुरा हाल है। लोड शेडिंग, लोड शेडिंग, लोड शेडिंग। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी से निकला है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली को कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली को कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्ड शायद इलेक्ट्रिसिटी से निकला है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल, ये शायद इलेक्ट्रॉन से निकला है। ऑब्वियस ही बात है ना भाई, नाम मिलते जुलते हैं। इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर इलेक्ट्रिकल। एनर्जी क्या है उसको तो बाद में देख लेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि घूम फिर के ये सारे वर्ड जाके इस पार्टिकल से मिल रहे हैं। और ये पार्टिकल क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है। सिर्फ पार्टिकल कह देते, फंडामेंटल कहने की क्या ज़रूरत है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। सिर्फ पार्टिकल वर्ड कह देते, फंडामेंटल वर्ड बोलने की क्या ज़रूरत थी। फंडामेंटल वर्ड का मतलब है बुनियादी, बेसिक। फंडामेंटल पार्टिकल है ऐसा पार्टिकल जो कि लाजमी है एटम के अंदर। अगर एटम में ये पार्टिकल नहीं है तो हम इसको फंडामेंटल नहीं कहेंगे, पार्टिकल ज़रूर कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्टिकल ज़रूर कहेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कह सकते। एटम में ऐसे पार्टिकल हैं जो कि फंडामेंटल नहीं है। समझ आ रही है बात?
कुछ हैं कभी मौजूद हैं कभी नहीं है, कभी एट द टाइम प्रोड्यूस होते हैं। ये बड़ी लंबी डिटेल है पार्टिकल फिजिक्स की, बहरहाल उसमें तो आपको इतना आगे नहीं लेके जाऊंगा। मेरे जहन में भी यही बात है कि 9 मैट्रिक का बच्चा है और अभी वो देख रहा है कि कौन सी दुनिया है। बहरहाल तो ये तो समझ में आ गई, फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से ये सारा मामला निकला है। ठीक है सर, अब ज़रा ये कन्वर्जन बता दीजिए कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। दूसरे वर्ड को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्ड समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन का कोई चक्कर है। दूसरे वर्ड को ज़रा बता दीजिए। एक आइडिया तो आपको हो गया, हाँ भाई ये केमिकल। केमिकल किसको कहते हैं? केमिकल, हाँ सर केमिकल कहते हैं। वो बाज़ार में मिलते हैं केमिकल बहुत सारे। केमिकल स्टोर पे चले जाओ, उसको बोलो केमिकल दे दो, तो वो एक बोतल दे देगा, उसमें लिक्विड पड़ा हुआ होगा, कोई लिक्विड जैसी चीज़ होगी, उसको हम केमिकल्स कहते हैं नॉर्मली। आसान सी बात है, सबको ही पता है। किसी से पूछेंगे केमिकल क्या होते हैं, वो एक आइडिया उसके जहन में होगा, हाँ कोई लिक्विड जैसी चीज़ है, लिक्विड जैसी चीज़। आपको पता है मैटर की स्टेट्स कितनी है? स्टेट्स ऑफ मैटर वैसे तो 5 हैं, कुछ 8 भी कहते हैं, कुछ 7 भी कहते हैं, लेकिन 3 तो बहरहाल पक्की हैं जो आम लोगों को पता है। 3 स्टेट्स, उनमें से एक स्टेट ये है। अगर ये मैटर की ही, लिक्विड जो है वो मैटर की ही एक हालत है, एक स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर। मैटर किसको कहते हैं भाई? सारी चीज़ें, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं सबकी सब मैटर है। हमारी येरी दुनिया, इस दुनिया के अंदर क्या है? पूरी दुनिया में आप बोलेंगे सर दुनिया में हवा है, पानी है, पहाड़ है, मिट्टी है, इंसान है, जानवर हैं, पौधे हैं, पता नहीं क्या कुछ है। हमारी दुनिया से मतलब हमारी अर्थ, ये अर्थ जो है, आपकी पूरी अर्थ पे जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपके इस रूम में भी मौजूद हैं जिसमें आप ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। वो क्या है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें। मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर भी जानदार चीज़ें भी हैं और बेजान चीज़ें भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। इससे तो कतई नज़र, तो हमारी अर्थ पर ये 2 किस्म की चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं वो भी मैटर कहलाती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स वो भी मैटर कहलाती हैं। ये लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स 3 हालतों में दस्तयाब हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर इनकी 3 हालतें मौजूद हैं, हालतें, स्टेट, ये मैटर हैं, तो इनकी जो हालतें होंगी वो भी मैटर ही कहलाएगी भाई। आप कागज़ को ले लीजिए, उसको कॉपी में लगा लें तब भी कागज़ ही कहलाएगा, आप उसको बाहर निकाल लें तब भी वो कागज़ कहलाएगा। हाँ स्टेट बदल गई, पहले वो कॉपी में शामिल था, अब अलग से एक पेज नज़र आ रहा है तो कागज़ ही। तो यहाँ पर लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स की स्टेट्स जो है, हालतें 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स इन 3 हालतों में दस्तयाब है। तो ये भी मैटर हुआ। मैटर आसान सी डेफिनेशन है, हर वो चीज़ जिसका वज़न हो और जिसने कुछ स्पेस का वर्क किया हुआ हो उसको कहते हैं। बहरहाल बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, लेकिन मैं इसको समेट रहा हूँ, समराइज़ करता हूँ अभी। तो ये लिक्विड है, कुछ आइडिया हुआ, लेकिन सिर्फ ये लिक्विड ही नहीं केमिकल कहलाता, सॉलिड भी। गैस को भी आप केमिकल कह लें। मैं कह रहा हूँ ना, मैं 9th के बच्चे के कैलिबर के तौर पे चल रहा हूँ। लिक्विड जो है वो, लिक्विड भी केमिकल हो सकता है, सॉलिड भी केमिकल हो सकता है, गैस भी केमिकल हो सकता है। तो एक बात तो तय है, ये केमिकल जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में से ये तीनों ही हैं, है ये। और ये केमिकल्स मैटर है। केमिकल क्या है? ये मैटर है। केमिकल्स क्या है? ये मैटर, चाहे वो लिक्विड की फॉर्म में हो, सॉलिड की फॉर्म में हो या गैस की फॉर्म में, है मैटर। अगर मैटर है तो डेफिनेटली इस केमिकल्स जो है इन्होंने कुछ स्पेस भी कवर किया हुआ और इनका कुछ मास भी है। ठीक है, हो गई ये भी बात। आगे चलें सर। फिर सारा मैटर जो है, ये लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल्स को ख़ास तौर पे अगर हम ले लें, केमिकल्स जो हैं ये किससे मिलके बने हैं? किससे मिलके बने हैं सर? एटम्स से। बच्चों से भी पूछेंगे तो वो भी यही बता देंगे, बच्चों से भी पूछेंगे तो वो भी यही बता देगा। अब जो बात बोलने जा रहा हूँ वो बड़ी ही अहम है। इधर उधर देख रहे हैं, कुछ
बातें होते कर रहे हैं, छोड़ दें। बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, बच्चे से ही पूछेंगे सर केमिकल जो है ये क्योंकि लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स मैटर होते हैं, तो यकीनन ये भी एटम्स से मिलके बनते हैं। अगला सवाल, फिर एटम किससे मिलके बना? आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो एक बात तो तय हो गई, केमिकल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ सर, अब कुछ कुछ दिमाग क्लिक कर रहा है। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। किस चीज़ की? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किस में कन्वर्जन हो रही है? केमिकल एनर्जी के अंदर। तो केमिकल्स, लिक्विड्स मैटर एटम से मिलके बनते हैं। एटम्स में फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको छोड़ दें आप, इनकी बात नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉन्स, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर भी फाइनली आप इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहे हैं और केमिकल एनर्जी के अंदर भी आप फाइनली इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रहे हैं। तो फ़र्क क्या है फिर? कनेक्शन तो बन गया, इतना तो आइडिया हो गया कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किससे मिलके बने? एटम्स। एटम्स किससे मिलके बना है? मैंने क्या बोला? मिलकर मिल जाते हैं जब। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन का एटम ले लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 8। प्रोटॉन कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। ऑर्डिनरी ऑक्सीजन का एटम। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए न्यूक्लियस में, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई, ये ऑक्सीजन का एटम है मौजूद। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिले हुए हैं। क्या कहा? ये एटम बन गया है और ये इन तीनों से मिलकर बना है। अगर आप इसमें से अब ये जब तक एटम है, जब तक ये मिले हुए हैं। क्या कहा मैंने? बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। जब तक ये मिले हुए हैं तब तक ये एटम कहलाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल आएँ, इधर उधर घूमने लगें, फ्लो करने लगें, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगें? ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगें? फ्लो करने लगें, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगें, एटम से निकल जाएं, तो क्या होगा? एटम से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और फ्लो करने जाते हैं, तो फ्लो को हम क्या कहते हैं? फ्लो को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव जब वो एटम में से निकल गए, फ्लो करने लगे। किस में फ्लो करने लगे? इलेक्ट्रॉन्स वायर में, एक तार में फ्लो कर रहे हैं। एटम्स का हिस्सा नहीं है, एटम के साथ पहले मिले हुए थे, अब नहीं है, अब निकल गए, अब फ्लो कर रहे हैं वायर में। अब क्या हुआ? पहले एटम का हिस्सा थे, अब एटम में से निकल के फ्लो कर रहे हैं। जब एटम में से निकल के फ्लो कर रहे हैं तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा जाता है। इसी से वर्ड बन गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ आ रही है आपको? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। केमिकल एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिले हुए हैं एटम के अंदर। हम क्या कर रहे हैं? हम कन्वर्जन कर रहे हैं। जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उनको उठा के दोबारा एटम में बंद कर रहे हैं, या एटम जो बंद हुआ इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के उनको फ्लो करवा रहे हैं। तो आप कभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उनको उठा के एटम में बंद कर रहे हैं, कभी एटम में से निकाल के उसको फ्लो करवा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? इसी को तो कन्वर्जन कहते हैं। कोर कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बस ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सब। अब ये होता कैसे है, ये अगला सवाल, ये अगली वीडियोस में देखेंगे। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। इसमें अभी एक वर्ड बाकी है सर, रह गया, आपने एनर्जी का नहीं बताया। एनर्जी का नहीं बताया आपने। इलेक्ट्रिकल तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब आइडिया हो गया कुछ ना कुछ, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव फ्लो हो रहा है, ठीक है।
केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मतलब केमिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मतलब एटम्स के अंदर मिले हुए हैं। बात समझ आ गई? ठीक है सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रिकल बोल देते कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं कन्वर्जन, किस चीज़ की कन्वर्जन, किस चीज़ का तब्दील होना, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में तब्दील होना नहीं। उसने बोला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में तब्दील होना। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हो रहा है, फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको उठा के एटम में बंद करना, या एटम में बंधे हुए एटम में से जहाँ इलेक्ट्रॉन बंद है उनको निकाल के उनको फ्लो करवाना, तो ये कन्वर्जन। लेकिन एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है अभी देख लेते हैं, मिटा दूँ इसको। एनर्जी कहते किसको? कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी। एक बात तो तय है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो एनर्जी ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी हम काम ले रहे हैं। एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को। काम का क्या मतलब है यहाँ पर? काम का मतलब है वर्क जो है, इसमें दो वर्ड आ जाते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। डायनामिक का मतलब होता है मोशन, हरकत में होना, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, रुका हुआ होना। दोनों सूरतों में काम है। काम सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदा सारा दिन घूमता फिर रहा है वही काम है, नहीं। अगर एक प्यून जो है वो बाहर ऑफिस के बैठा हुआ है, एक गार्ड जो है वो खड़ा हुआ है अपनी ड्यूटी दे रहा है, वो कोई हरकत नहीं कर रहा, ये भी काम है। आप सोच रहे हैं मुसलसल, हरकत नहीं कर रहे, ये भी काम है। तो काम की अगर हम डेफिनेशन लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ हरकत हो, डायनामिक हो, रेस्ट पोजीशन में भी काम हो सकता है भाई। तो काम की डेफिनेशन वर्क हम किसको कहेंगे? एनी एंगेजमेंट जिसमें आप कहीं इंगेज हुए हों, वो वाले एंगेज नहीं भाई वो वाले एंगेज नहीं, उसका भी यही मतलब है। एंगेजमेंट मतलब बिजी हो जाना, बिजी हो जाना बस। अगर आप बिजी हैं, भले आपका जिस्म हरकत नहीं कर रहा, आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो काम किसी भी नौइयत का हो, चाहे उसमें हरकत हो या ना हो, वो एनर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता, वो एनर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यकीनन कोई ना कोई काम ही लिया जा रहा होगा। किस किस्म का काम? ठीक है, फ़ैन ऑन कर दें, पंखा चल गया, सर्दी में फ़ैन ऑन करा रहे हैं सर कर लें, पता लग जाएगा। क्या फ़ैन घूम नहीं रहा? क्या ये हरकत नहीं है, मोशन? क्या ये डायनामिक नहीं है? तो डायनामिक क्या काम नहीं है? और काम एनर्जी के बगैर क्या हो सकता है? नहीं, एनर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके पीछे कौन सी एनर्जी है भाई? आप ढूंढने निकले, पंखे के पीछे देखा, दो वायर्स निकल के जा रही हैं बोर्ड में, पूरा घर छान मारा, खोद दिया, स्विच बोर्ड की तरफ गए, स्विच बोर्ड से वायर्स निकल के घर के बाहर गई, घर के बाहर से निकल के खंबे के ऊपर जो वायर है उसके पास चली गई, वहाँ से फिर आगे 11,000 की लाइन वहाँ चले जाके उसके साथ कनेक्ट हो गई, वो जाके पावर हाउस के साथ जाके कनेक्ट हो गई। पावर हाउस में जाके आपने देखा कितना बड़ा जनरेटर लगा हुआ है, उसके अंदर वो बिजली बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। तो बात आपको समझ में आई कि असल में इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ये असल में ये बिजली ही तो है, बस इसी की वजह से तो काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी इसमें देखेंगे, यानी कि काम होता हुआ भी हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही सिर्फ नहीं बनेगी। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो ही नहीं करवाएंगे बंद इलेक्ट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स को एटम से आज़ाद करके उनको फ़्लो ही नहीं करवाएंगे, नहीं, वो जो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक करंट होगा और इलेक्ट्रिसिटी होगी और उससे काम भी लिया जाएगा। तभी तो इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
बात समझ आ गई सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके फाइन। केमिकल एनर्जी, अब दूसरी एनर्जी की, तो ये केमिकल एनर्जी है तो यकीनन केमिकल्स जो हैं उनसे भी आप कोई काम ले रहे हैं। एक केमिकल मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है भाई, वो पेट्रोल। पेट्रोल, बाइक में पेट्रोल डालते हैं आप तब गाड़ी चलती है ना। अगर बाइक में से पेट्रोल निकाल दें तो गाड़ी चलेगी? नहीं भाई, तो नहीं चलेगी। पेट्रोल डालेंगे तो चलेगी। पेट्रोल क्या है, कर क्या रहा है आखिर पेट्रोल? पेट्रोल क्या केमिकल नहीं है? पेट्रोल क्या मैटर नहीं है? पेट्रोल क्या लिक्विड या गैस की शक्ल नहीं है? तो क्या वो उसके अंदर एटम्स नहीं है? और अगर एटम्स हैं तो क्या वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है? नो 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 नो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो रहा वहाँ पर। वहाँ पर क्योंकि हम कह रहे हैं केमिकल, केमिकल मतलब मैटर, मैटर लिक्विड, लिक्विड मतलब एटम्स, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पैक्ड हुए हुए हैं, एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स पैक्ड हुए हुए हैं, फ्री फ्लो नहीं कर रहे जिस तरह के तारों में होता है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे, बिजली से तो गाड़ी नहीं चल रही, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ये तो एक दूसरी दास्तान है, इसमें तो कंबस्शन इंजन्स आ जाएंगे और पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा, इतना कुछ नहीं। बहरहाल एक बात तो तय है कि वो केमिकल जिसको पेट्रोल कहते हैं वो आप गाड़ी में डाल रहे हैं तो गाड़ी चल रही है, मतलब हरकत कर रही है, मतलब काम कर रही है, मतलब यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व है। तो ये बन गया हमारे पास केमिकल, क्या बन गया? केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर समराइज करें तो आप क्या डिस्कस कर रहे हैं? कन्वर्जन देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये जो इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये इतना अहम है कि इसी के ऊपर पूरा चैप्टर आगे आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये वीडियो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा और देखिए, नोट्स लीजिए अपने पास, समझिए, वरना केमिस्ट्री आपके दिमाग का अचार बना देगी। आप बोलेंगे क्या मुसीबत गले पड़ गई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।